स्थिति होगी, उस वो देखने लायक चीज है। जी, बिलाल साहब आपके पास आऊंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, और इस बीच अदील साहब भी, वो भागने की प्रवृत्ति पहले से है, और संसद से भागने की प्रवृत्ति तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब संसद में तो अब उन्होंने फैसला किया हुआ है कि जिद है कि मुझे आना ही नहीं है, तुम्हें जो करना करा लो, मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन मुझे जवाब देना होगा, या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर जवाब देना होता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये शायद गुजरात की असेंबली में भी नहीं आते थे, मुझे लगता है, लेकिन पहली जो लोकसभा थी अभी पिछली वाली, उसमें शायद कभी कभार ये आते थे। लेकिन अब तो शायद उन्होंने एक कसम खाई हुई कि मुझे इस संसद में जाना ही नहीं है, जिसे जो करना है कर लो। तो ये भागने की प्रवृत्ति पहले से है बिलाल साहब इनकी, क्या कहा जाए, हर जिम्मेदारी से भागते हैं, चीन से भागते हैं, जीपिंग से भागते हैं, पुतिन से भागते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई चीन का नाम ले दे या रशिया का नाम ले दे, यूक्रेन का नाम ले दे, तो पूरा डेलीगेशन भागता हुआ नजर आता है, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना। तो आप क्या कहना चाहेंगे बिलाल साहब? जैसे कि राजेश ने बताया, तो हर चीज से भागे, बचपन से ही भाग रहे हैं, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। ही इज अ गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ बैड टाइम, ही लैक्स द करेज टू डील विद द क्रिटिकल इश्यूज। देखिए वोहरा साहब, मामला तो बहुत ही गंभीर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बार बार आप चाइना का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर का जिक्र आ रहा है, पूरे देश में हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा हुआ मसला है। मैं इस हिंदू मुस्लिम राइट्स तो हैं ही अपनी जगह, चाहे वो नूह में है या मेवात में है, चाहे वो बरेली में है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ अलग भाषा बोलने लगे। ये सांप्रदायिक भाषा तो एक बार को समझी जा सकती है कि हाँ एक पोलराइज करने का मैकेनिज्म है, लेकिन पूरे देश के चुनाव को आप किस तरह से भावनात्मक रूप से प्रभावित करें, मेरे को लगता है इसके लिए कुछ सरकार के अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म की एक काम चल रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुलवामा की घटना घटी थी, तो सतपाल मलिक साहब जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ये इस तरह के घटना हुई है, ये आरडीएक्स पकड़ा गया है और इसमें हमारी सुरक्षा की अपनी खामियां नजर आती है। तो ये कोट अनकोट मलिक साहब का है कि उस समय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि सतपाल भाई आप चुप रहो। तो एक तो बात यह है कि उन्होंने उस मौजूदा गवर्नर जिसके पास वहां पर इनपुट था, उसको चुप रहने की हिदायत दी थी, और खुद तो वो चुप ही थे। फिर उसके बाद पुलवामा घटता है, और बालाकोट जैसी बम्बार्डमेंट पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर एक फसल काट ली जाती है 2019 के चुनाव की, इस पृष्ठभूमि को रखते हुए मैं अपनी एक अलग बात कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि मणिपुर हिंसा काफी समय से हो रही है, और हर आदमी के मुंह पे यही सवाल है कि साहब प्रधानमंत्री क्यों चुप है, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलना नहीं चाहते, खास तौर से संसद के अंदर, और वो अपनी कोई जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी इस मसले पर नहीं लेना चाहते। इसका जवाब राहुल गांधी ने एक मीटिंग में दिया था, कहता है जो मैं आता हूं, वो आग नहीं बुझाते। हाँ, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। तो आग तो इनकी लगाई हुई है ना, बीजेपी और आरएसएस की, तो ये खुद कैसे बुझा लेंगे सर? हाँ, तो मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान आता है, और बिना किसी प्रोवोकेशन के आता है वो बयान, और वो कहते हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी पार कर जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक दबे हुए लहजे में कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। फिर सेना के पूर्व प्रमुख एस एन राणे का ये बयान आता है कि साहब जो मणिपुर में घटना घट रही है, इसमें चाइना के हाथ होने का अंदेशा हो सकता है, चाइना के इंटरफेरेंस हो सकता है।
और फिर राहुल गांधी उससे पहले ये बयान दे चुके थे कि चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, और सतपाल मलिक इस बात पर निरंतर जोर दे रहे हैं। तो आप अगर इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें या इसको स्केच करने की कोशिश करें, तो मेरे को इसमें मुझे कुछ और ही बू नजर आती है, इसके अंदर कुछ और ही पकता हुआ और ही कुछ गंध नजर आती है। मेरे को ये महसूस होता है कि देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जमीन पर क्या टेम्परेचर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसको भाप चुके हैं। जिस तरह से 2019 में भापा था, जब राहुल गांधी ने एक स्लोगन चस्पा कर दिया था कि चौकीदार चोर है, तो राहुल गांधी ने टेस्ट पिच पर इतने ज्यादा हाथ पैर बांध दिए थे कि मोदी को अपनी चिर परिचित शैली 2020 में जाके खेलना पड़ा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं, मैंने उसका जिक्र किया। मेरे को ये लगता है कि जो बयान मैंने आपको गिनाए, अगर इनके सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश करें तो चुनाव आते आते मणिपुर के मैटर को चाइना से जोड़कर एक ऐसा रिफ्ट सामने आ सकता है जहां या तो भारतीय सेना चाइना के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर पे रिफ्ट करेंगी, या फिर ये हमें रिवर्स स्विंग भी देखने को मिल सकता है कि बात चाइना की जा रही है, हो सकता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ना घुस जाए सेनाएं, तो ये रिवर्स स्विंग भी हो सकता है, कहां किधर जा रहा है और डाइवर्ट किधर कर दिया जाए। तो ये मेरे को एक डिजाइन नजर आता है। राहुल गांधी के पास जो इनपुट है वो समय समय पर बोलते हैं कि साहब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो ये मेरे को एक बड़ी राजनीतिक एक सोच या कहिए रणनीति या कहिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। बाकी तो वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन अगर मेरे को ये काफी गंभीर मसला नजर आता है। हिंदू मुस्लिम चुप्पी ये अपने आप में अपनी जगह वाजिब है, ये सवाल अपनी जगह प्रासंगिक है, इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन ये मुझे किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा नजर आता है।